Okay, hello everyone. This is Shanati and I am back again with few of the idioms. हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे idioms कर रखे हैं. अभी हम आगे कुछ और idioms करने वाले हैं. As I already said, somewhere near 100 to 150 idioms हम complete करने वाले हैं. That should be more than enough for us. ये वो वाले idioms हैं जो आपके entrance में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस आप ले लो, कोई सा भी पेपर आप उठा लो, इस तरह के क्वेश्चंस ये वाले इडियम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो वी नीड टू लर्न अबाउट देम एंड दैट्स द रीज़न वी आर कंटिन्यूइंग विद इडियम्स. ओके, कुछ और क्लासेस, कुछ और ट्यूटोरियल्स या कुछ और वीडियोस में हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं, पोस्ट विच वी विल मूव टू सम लेट्स से रूट वर्ड्स और अदर काइंड ऑफ वर्ड्स. ओके, रूल्स रिमेन द सेम. आपको अपने पास वोकैबुलरी वाली नोटबुक रखनी है अलॉन्ग विद दैट अ पेन एंड ऑल. ठीक है, यू नीड टू नोट डाउन ईच एंड एवरी इडियम, द मीनिंग एंड जो भी सेंटेंस आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, एंड अलॉन्ग विद दैट आप अपनी तरफ से 2 सेंटेंसेस डालोगे. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम ऑफ दिस डे एंड द फर्स्ट, इट्स नॉट एन इडियम, इट्स अ फ्रेज बाय द वे, विच इज ऑन थिन आइस. ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन अ प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन. ठीक है, किसी रिस्की सिचुएशन में रखना इज कॉल्ड ऑन थिन आइस. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है, एंडी प्लेड हुकी फ्रॉम होम फॉर अ वीक सेइंग ही वाज सिक. नाउ हिज बॉस सेज दैट ही इज ऑन वेरी थिन आइस. मतलब आप वो बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन पे है या फिर आप उसकी जॉब पे बात बनाई है. ठीक है, ओके. नाउ अगेन इसके पीछे लॉजिक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. थिन आइस होने का मतलब यू अंडरस्टैंड, इफ यू स्टैंडिंग ऑन अ थिन आइस इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि वो टूट जाए, but is supposed to break down or something. ठीक है, so standing on a thin ice or being on a thin ice means that things are going to break down very soon. Okay, or you're standing on a very risky position. अगले वाले पे चलते हैं, which is play devil's advocate. Now this is a very very interesting and my personal favorite. Okay, so ये आपने सुना होगा कई बार, हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो या हो सकता है आपने इस तरह से यूज ना किया हो. ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? To argue just for the sake of it. फालतू की बातों के लिए बस एडवोकेट बनना. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक या आर्ग्यू करने लायक, बट स्टिल यू आर आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. दैट इज प्ले डेविल्स एडवोकेट. एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू बैक ऑफ एज इफ ही वॉज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट. मतलब कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा एंड ही वॉज नॉट रेडी टू बैक ऑफ. ठीक है, एज इफ वो किसी डेविल का एडवोकेट प्ले कर. तो डेविल ऑलवेज डज ऑल काइंड ऑफ stupid things, right? And if you're supporting that or you're arguing on that, that doesn't make any sense. So play devil's advocate simply means that you are arguing just because करना है, लड़ना है तो लड़ रहे हैं, ऐसा वाला हिस्सा. Next one for the day is rain on someone's parrot. Rain on someone's parrot का मतलब होता है to spoil a moment. ठीक है, अगेन नाम से आपको बहुत क्लियर हो जाता होगा ये चीज़ कि क्या हो सकता है. एग्जाम्पल है, he told his wife that he doesn't want to rain on her parrot, but they had to shift their vacation dates. That means कि maybe इन लोगों ने कुछ वेकेशन वगैरह प्लान करा होगा, तो द हस्बैंड इज सेइंग कि मुझे खराब नहीं करना था चीज़ें, मैं इसको स्पॉइल, मैं तुम्हारा मूड या तुम्हारी ये वेकेशन वाली वाइब खराब नहीं करना चाहता था, बट वी हैव टू शिफ्ट द डेट्स ऑफ द वेकेशन ड्यू टू XYZ रीजन. ठीक है, दिस इज वॉट यू कॉल रेन ऑन समवन्स पैरेट. ओके, सो आई डू बिलीव कि आप एक एक चीज़ को नोट कर रहे हो एंड साथ ही साथ अपनी तरफ से 2 सेंटेंसेस ऐड कर रहे हो. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. दिस इज टेक अ रेन चेक. टेक अ रेन चेक का मतलब होता है पोस्टपोन अ प्लान. अगेन जस्ट एज द नेम सेज, यू कैन से कभी भी बारिश वाला मौसम होता है, कुछ होता है, सो व्हाट यू डू, यू पोस्टपोन योर प्लान. आपका कुछ अगर वेकेशन का प्लान होता है, ट्रिप का प्लान होता है, कुछ भी प्लान होता है, यू टेंड टू पोस्टपोन द प्लान, है ना. तो टेक अ रेन चेक का मतलब है यू पोस्टपोनिंग समथिंग. एग्जाम्पल, he asked me whether I would like to have dinner with his family but I had a thing so I said rain check. मतलब वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं उनके साथ डिनर कर सकता हूँ या नहीं, बट मेरे पास कुछ और प्लान्स थे, इसीलिए मुझे इस वाले प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा. ठीक है, फाइन. Okay, अगला वाला is really good and you can see I love this image, so I just put it up for you. This is take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt का मतलब होता है don't take it too seriously. मतलब इतना सीरियस होने की इस बात पे ज़रूरत नहीं. Okay? Example, he tells great tales but we take whatever he says with a grain of salt.
ठीक है, मीन्स वो बहुत कुछ बोलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें बोलती रहती है, लेकिन हम उसकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेते, मतलब दिल पे नहीं लेते, या ज़्यादा उसको लेके ओवर थिंक नहीं करते, कंटेम्पलेट नहीं करते हैं. वी जस्ट लिसन टू इट एंड वी आर हैप्पी लिसनिंग टू इट. वी डो नॉट टेक इट वेरी सीरियसली. तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हो या लेना चाहते हो, या हर चीज़ को लेना नहीं चाहिए सीरियसली, नो समथिंग्स आर मेंट टू बी कैजुअल, ठीक है, तो उसके लिए यू कैन से टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. नो नीड टू ओवरथिंक ऑन समथिंग, पर्टिकुलर थिंग और समथिंग, जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, ओके. ओके, दिस वन इज लाइक अ केक वॉक. आई डू बिलीव कि हमने ऑलरेडी केक करा हुआ है. लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है सो इजी टास्क, बहुत ही आसानी से हो जाने वाली चीज़. Example, everyone took hours to write the code, but Adam did it like a cakewalk. सबने इस काम को करने में बहुत घंटे लगाए हैं, बहुत टाइम लगाया है, लेकिन एडम जो है उसने बिल्कुल केक वॉक की तरह करे. केक वॉक इज लाइक जस्ट बाएं हाथ का खेल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो आपने बहुत इजीली अगर कोई टास्क कर लिया है, या कोई टास्क आपके लिए अगर बहुत इजीली डूएबल है, यू से इट लाइक अ केक वॉक. आई कैन डू इट लाइक अ केक वॉक. ठीक है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. सो दैट इज इट. अगले वाले पे चलते हैं, विच इज थ्रो कॉशन टू द विंड. थ्रो कॉशन टू द विंड का अगेन मीनिंग होता है टेक अ रिस्क. एग्जाम्पल इसका है, द केयर टेकर थ्रू कॉशन टू द विंड बाई टेकिंग अ सिक बेबी आउटसाइड. ठीक है, सो यहाँ पे द केयर टेकर थ्रू अ कॉशन टू द विंड, मतलब कि रिस्क ले लिया उन्होंने एक छोटे से सिक बेबी को बाहर ले जाके. ठीक है, मे बी द वेदर वाज नॉट रियली फाइन और वेल, एंड उसको बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था. दैट मीन्स, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले वाला किया था ना, टेक अ रिस्क वाला, सेम यही चीज़ है. ठीक है, बस आप उसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो, एंड यू हैव मोर देन वन वे टू यूज़ वन पर्टिकुलर ईडियम. ज़रूरी नहीं है एक ईडियम का अगर कोई पर्टिकुलर मीनिंग है तो किसी और भी ईडियम का वो मीनिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, जब जो मन करे वो वाला ईडियम आप यूज़ कर सकते हो, अप्रोप्रिएटली पुटिंग इट इन अ सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस में आपका ग्रामर और मीनिंग दोनों चीज़ें बहुत वेल मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप कोई पर्टिकुलर ईडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका मतलब होता है केयरफुल इन ट्रिवियल मैटर्स बट वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट इन लार्ज मैटर्स. मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना, बहुत सोचना, बहुत इत्मीनान से काम करना, आराम से करना, सोच समझ के केयरफुली करना. बट कुछ बड़ा इवेंट होता है या फिर कोई बड़ी बात होती है तो उस पर ध्यान ना देना. ठीक है, मतलब कंप्लीटली इग्नोर करना या वेस्टफुल रहना, या फिर जस्ट कैरस करना, मतलब जस्ट इग्नोरिंग थिंग्स और समथिंग. एग्जाम्पल इज, that man eats ramen noodles daily for dinner, but for his dog he threw a big party. He is indeed penny wise and pound foolish. ठीक है, मतलब कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो बहुत ही बहुत लाविश होता है, या फिर बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करता है, बट एक कोई बड़ी सिचुएशन, बड़ा मैटर होता है तो उसमें इतना ध्यान नहीं देता है, दिमाग नहीं चलाते, जस्ट डज इट एनीवेज, किसी भी तरह से कर देता है. अगला वाला इज द होल 9 यार्ड्स. द होल 9 यार्ड्स का होल वर्ड आ गया, मतलब आप समझ जाओ इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि हर एक चीज़ को काउंट करे. दैट मीन्स एवरीथिंग ऑल द वे. एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट दिस मर्जर द होल 9 यार्ड्स ऑफ द डील. मतलब मुझे एक एक चीज़ के बारे में, इस डील की एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो टेल मी एवरीथिंग दैट आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर. ईच एंड एवरीथिंग यही होता है जहाँ पे आप यूज करते हो द होल 9 यार्ड्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, जिसका मीनिंग होता है अ रियली गुड इन्वेंशन. बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब होता है अ रियली गुड इन्वेंशन. एग्जाम्पल इज, ब्लूटूथ इज ऑफिशियली द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. ओके, मतलब एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी है, एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है. ठीक है, सो मतलब लिटरली कोई चीज़ के होने से अगर आपको बहुत खुशी होती है, या फिर किसी चीज़ के होने से यू फील दैट इज द बेस्ट थिंग एवर दैट हैपेंड टू योर लाइफ, दैट इज दिस थिंग. उस केस में आप इस पर्टिकुलर ईडियम को यूज कर सकते हो. क्या एंड आई थिंक दैट्स इट. दैट शुड बी वेरी मच इट. आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है. बहुत न्यू से आपने सीखे होंगे. ठीक है, बहुत सारा न्यू चीज़ें, बहुत सारी न्यू idioms and phrases आज हमने लर्न करा है. आई डू बिलीव कि आपके लिए अच्छा था. प्लीज़ डू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, नोट एवरीथिंग डाउन, एंड मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से भी 2 और सेंटेंसेस यूजिंग द इडियम आप लिखो, एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू
make a conversation or converse with other people using these idioms and phrases. Okay, so I think that this video was really helpful to you. मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे. Till then, keep learning and keep using these kind of idioms. Okay, bye bye, take care.